हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्या बोला है? न्यूक्लियस और कोर ऑफ द क्लोरोफिल कंटेंट्स आयरन, मैंगनीज, मैग्नीशियम, फिर क्या बोला है? मीथेन। अब देखो बच्चों, कुछ की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। क्या की कॉन्सेप्ट हो गया? देखो, बेसिकली क्या है, जो क्लोरोफिल है उसके सेंट्रल एटम पे क्या प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम। उसके साइड्स पे कौन प्रेजेंट होते हैं? नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो आप बोल सकते हो मैम थोड़ा सा पिक्चर दिखा के हमको बताओ। देखो, बीच में ऐसे क्या होगा? मैग्नीशियम होगा। साइड में ऐसे क्या होगा? नाइट्रोजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन आ जाएगा साइड पे। देखो ऐसे आएगा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे आएगा। साइड में क्या आएगा? नाइट्रोजन आएगा। अब देखो, नाइट्रोजन को घिर करके ऐसे क्या प्रेजेंट है? ऐसे स्ट्रक्चर्स बेसिकली प्रेजेंट है। ऐसे स्ट्रक्चर्स बेसिकली वहां पे प्रेजेंट है। ऐसे स्ट्रक्चर्स बेसिकली वहां पे प्रेजेंट है। ऐसे स्ट्रक्चर्स बेसिकली वहां पे प्रेजेंट है। अब देखो बच्चों, जो ये स्ट्रक्चर्स है इसको उतने ध्यान से याद नहीं करना। सिर्फ इतने से नोट्स को आपको याद करके रखने हैं कि जो मैग्नीशियम होता है वो क्या होता है? सेंट्रल एटम होता है। किसका होता है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का। नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन साइड्स में प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजन्स आर प्रेजेंट ऑन द साइड। नाइट्रोजन्स आर प्रेजेंट ऑन द साइड। ये आपको ध्यान से याद रखने। अगर मैग्नीशियम कम हो जाए तो क्या होगा? क्लोरोसिस होगा। क्या होगा? क्लोरोसिस होगा। क्लोरोसिस का मतलब क्या है? क्लोरोफिल ठीक से नहीं बन रहा। क्या ठीक से नहीं बन रहा? क्लोरोफिल ठीक से नहीं बन रहा। नाइट्रोजन अगर कम हुए तो मतलब क्या? क्लोरोसिस होगा। क्लोरोसिस होने का क्या मतलब है? क्लोरोफिल ठीक से नहीं बन रहा। तो बच्चों, क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्या बोला है? न्यूक्लियस और कोर ऑफ द क्लोरोफिल। हमेशा जो सेंट्रल एटम होता है, जो सेंट्रल होता है वो क्या होता है? कोर होता है। सेंट्रल जो होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या था? बेसिकली न्यूक्लियस, मान लो ये कोई सेल है, सेल के बीच वाला जो ऑफिस है वो क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या होता है? ऑफिसर होता है। पूरा सेल अगर ऑफिस हो तो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? ऑफिसर हो जाएगा। तो बेसिकली मेन एटम कौन है? मेन एटम कौन है? मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम कोर होता है, मैग्नीशियम न्यूक्लियस होता है किसका? हमारे क्लोरोफिल का। तो पहले दिया हुआ है आयरन, ऑप्शन में नहीं होगा। फिर दिया हुआ है मैंगनीज, ऑप्शन में नहीं होगा। फिर दिया हुआ है मैग्नीशियम। वेरी गुड। मैग्नीशियम क्या होता है? कोर एटम होता है। क्या होता है? सेंट्रल एटम होता है। क्या होता है? ऑफिसर होता है। हमेशा बीच में प्रेजेंट होता है। फिर दिया हुआ है मीथेन, ऑप्शन नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? वेरी गुड बच्चों, जो ऑप्शन सी है वो आंसर होगा। तो देखो बच्चों, क्या बोला है? न्यूक्लियस और कोर ऑफ द क्लोरोफिल कंटेंट्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बीच में। बीच मतलब सेंट्रल, मतलब कोर, मतलब न्यूक्लियस, मतलब मेन एटम। और कौन होता है साइड में? नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। एक और चीज भी याद रखना है, यहाँ पे 1 2 3 4 चार पायरोल रिंग प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको टेट्रा पायरोल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? वेरी गुड बच्चों, जो ऑप्शन सी है वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो कोर है, वो सेंट्रल है, वो न्यूक्लियस एटम है। तो होपफुली बच्चों अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।